हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है गैसीय अवस्था या द्रवकीय अवस्था। तो इस चैप्टर्स में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए हम कुछ नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल आधारित है डाल्टन के आंशिक दाब पर। तो यहाँ आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश, जहाँ पर P कुल दाब है तथा P1, P2, P3 गैसों के आंशिक दाब है। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आधारित है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर। तो हमारा क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर O2, N2 तथा H2 के आंशिक दाब क्रमशः 135 mm यानी मिलीमीटर, 225 mm तथा 145 mm है। इन गैसों के मिश्रण का कुल दाब ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपने अभी डाल्टन का फॉर्मूला देखा था, जिसमें कुल दाब गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो हमें पहली गैस यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब 135 mm दिया है। P2 यानी कि PN2 जो कि N2 का आंशिक दाब है, नाइट्रोजन का आंशिक दाब है, वो हमें 255 दिया है। H2 145 mm दिया है। तो अगर हमें इन सभी गैसों का यानी कुल आंशिक दाब हमें ज्ञात करना हो, तो हम इन सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग यानी सम कर देंगे, जिससे हमें कुल आंशिक दाब प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है P = P1 प्लस P2 प्लस P3, तो कुल दाब इन सभी का सम यानी कि 535 mm होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है O2 का आंशिक दाब 56 सेंटीमीटर, N2 का आंशिक दाब 1.1 वायुमंडल और डाईहाइड्रोजन का आंशिक दाब 360 mm है। इन गैसों के मिश्रण का कुल दाब ज्ञात कीजिए। तो कुल दाब ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इनका आंशिक दाब के सम वाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में जो दाब दिया हुआ है वो अलग अलग मात्रकों में दिया है। जैसे कि N2 का आंशिक दाब 1.1 जो कि वायुमंडल में है, H2 का जो दाब है वो mm में है और O2 का जो दाब है वो सेंटीमीटर में है। तो हम सबसे पहले इन गैसों के जो दाब हैं उनको एक ही मात्रक यानी एक जैसे मात्रक में बदल लेंगे। तो हम इस सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे, वायुमंडल को भी mm में बदलेंगे और तीसरा जो H2 का आंशिक दाब है वो हमको मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 56 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये मिलीमीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से N2 का आंशिक दाब हमें वायुमंडल में दिया है, जैसा हमको N2 का आंशिक दाब वायुमंडल में दिया है और वायुमंडल से हमको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम एक वायुमंडल को 760 से इंटू करने के बाद में इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 836 मिलीमीटर। इसी प्रकार से H2 का आंशिक दाब 360 mm होगा और अब हम देखते हैं कि इन तीनों में जो मात्रक है दाब का वो मिलीमीटर हो गया है। अब हम इन तीनों आंशिक दाबों को जोड़ देंगे। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जहाँ पे P1 ऑक्सीजन का है तो P O2
दूसरा P2N2 का है और P3H2 का। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, 560 प्लस 836 प्लस 360, इन सभी को जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 1756 मिलीमीटर।